कभी बादलों की लिखावट भी पढ़ना हुजूर, शायरी आसमान भी कमाल की करते हैं। क्या बात है साथियों। वास्तव में आसमान मौन रहता है लेकिन बहुत कुछ बोलता है। तो उसे उसकी भाषा को अगर कोई शब्द दे सकता है तो वो दे सकती है शायरी। जी हाँ। तो आज हम जावरा की एक युवा शायर निज़ा फ़ातिमा अली, उन्होंने अपनी पहचान जावरा से दिल्ली तक बनाई है। उनकी एक बुक भी पब्लिश होने वाली है। तो आइए हम कुछ उनसे संवाद करते हैं। फ़ातिमा जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार है। सबसे फ़ातिमा जी, शायरी के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपके नाम का अर्थ जानना चाहूँगा कि आपके नाम का क्या मीनिंग है। निज़ा का मीनिंग है फूल की कली जो होती है, अच्छा, उसे निज़ा कहा जाता है। जैसे फूल से पहले जो कली आती है उसे निज़ा बोलते हैं, जी। इसलिए बोला तो गया। यानी कहीं ना कहीं आपके भीतर वो स्पिरिचुअल पावर भी कह सकते हैं आप। ठीक है। तो आपने शायरी का जो आपका सफ़र है वो कैसे स्टार्ट हुआ, उसके बारे में हमको बताइए। काफ़ी अजीब तरीके से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मैंने सोच कर शायरी स्टार्ट नहीं की थी। शायरी ऐसे ही पहले शौक के हिसाब से कर लेती थी थोड़ी बहुत। फिर दोस्तों ने कहा कि बहुत अच्छी कर लेती है, फिर एज अ प्रोफेशनल स्टार्ट की। ऐसे ही हुआ, सोच कर नहीं की। तो शायरी होती क्या है? शायरी का अगर सीधा सा हम अर्थ देखें तो क्या होती है शायरी? शायरी कम से कम और खूबसूरत अल्फाजों में जोड़ी गई एक कहानी। मतलब बहुत कम अल्फाजों में अगर कोई कहानी बयां करनी हो तो वो शायरी के ज़रिए हो जाती है। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि जो जिसका दिल टूटता है वही शायर बन सकता है, तो क्या ऐसा होता है? कह नहीं सकते। हाँ। बाकी हाँ, लाइफ के कुछ हालात ऐसे होते हैं जो इंसान को शायरी की तरफ ले जाते हैं। मतलब ब्रोकन हार्ट भी कह सकते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि मोहब्बत में दिल टूटा हो। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हमें नाकामयाब कर देती हैं, तब हमारा दिल टूट जाता है, तो उससे हो जाती है शायरी। जज्बात एहसास आ जाते हैं अल्फाजों में। तो आपके साथ भी कुछ हुआ क्या? किसके साथ नहीं होता है, सभी के साथ होता है कुछ ना कुछ। कोई टूट के बिखर जाता है, कोई निखर जाता है। हाँ। हम निखर गए ऐसा कह सकते हैं। अच्छा, आप अपना कोई एक आध शायरी हमको सुनाइए, फिर हम उसके बाद फिर और आगे की बात करते हैं। ये मैंने कल ही लिखा है कि बस उन्हें सोचते सोचते ही गुजर जाता है सारा वक्त ये हमारा। बस उन्हें सोचते सोचते ही गुजर जाता है सारा वक्त ही वक्त हमारा। हमारा। वो जिसे लोग नींद कहते हैं, वो जिसे लोग नींद कहते हैं, उससे तो कोई राब्ता ही नहीं है हमारा। क्या बात है। यानी दिन और रात गुजर ही जाती है। वक्त गुजर जाता है। हाँ। तो आपने शायरी में आपका कोई बुक भी पब्लिश हुआ है? कोई आपने एक उसमें बुक अधूरी आस बुक का नाम है। हो अच्छा। चुकी है पब्लिश। हाँ। ऑनलाइन आ चुकी है। अच्छा, जी। तो वो कैसे, उसका क्या स्वरूप होगा, कहाँ मिलेगी वो पुस्तक? जी, ऑनलाइन स्टोर्स पे मिल रही है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट पर। अच्छा। और पूरे मतलब पूरी दुनिया मिल रही है। अच्छा। ऑनलाइन ई बुक पर पढ़ी भी जा रही है। अच्छा अच्छा। जी। तो आप अगर फातिमा जी की जो है बुक अगर लेना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट और अमेज़न पे उपलब्ध है। जी। तो आगे आपका क्या, शायरी को लेके आपका क्या आगे कोई आपने लक्ष्य बनाया है, कोई एम है? जी, एम है बिल्कुल। हम कोई भी काम करते हैं तो ऑब्वियसली यही चाहेंगे कि इस रास्ते की मुकाम की मंजिल पर हम ऊपर से ऊपर जा सकें। तो मेरा भी यही है, अगर खुदा का साथ रहा और मेहनत भी पूरी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर अचीव कर लूँगी। बाकी आगे जाने का पूरा इरादा है। बहुत अच्छी बात है। अब आप और कुछ आपकी जो अच्छी आपने शायरी रची हो उसके बारे में हमको सुनाइए कुछ। हम ख्वाबों में जीने वालों में से थे, कि हम ख्वाबों में जीने वालों में से थे, हकीकत से राबते हुए तो मालूम हुआ हमें कि ज़िंदगी बहुत बड़े बड़े इम्तिहान लेती है। निश्चित ही जिंदगी बहुत बड़े बड़े इम्तिहान लेती है। चलो उम्र भर साथ तुम हमारे, चलो उम्र भर साथ तुम हमारे, ये कहाँ चाहते हैं हम, कि चलो उम्र भर साथ तुम हमारे, ये कहाँ चाहते हैं हम। मुश्किलों में पूछ लेना बस हाल हमारा, फ़कत इतना ही तुमसे चाहते हैं। सही बात है। अच्छा, फातिमा जी ये बताइए कि शायर कैसे बना जाता है?
शायर की कोई फैक्ट्री नहीं होती है। बस शायर बना नहीं जा सकता अगर ईमानदारी से कहूँ तो, क्योंकि बहुत से मुझसे बड़ी हस्तियाँ आए हैं और जा चुकी हैं। तो यही है कि शायर बना नहीं जाता, ये क्वालिटी जो होती है वो इंसान में खुद होती है। हाँ, वो वक्त के साथ उभर के बाहर आती है, पर ये क्वालिटी कुदरती होती है। अच्छा। शायरी जो है वो सीखी नहीं जा सकती, अपने आप ही होती है, जो भी होती है, गॉड गिफ्ट कह सकते हैं। अच्छा, तो कैसे मतलब कोई रात को सपना आता है कि ये लिखना है या ऐसा क्या होता है? नहीं, एहसास, दिल जो महसूस कर रहा है, एहसास हमें जो चीज़ जिस चीज़ के होते हैं, दर्द कह सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत सारे लोग चीख लेते हैं, चिल्ला लेते हैं, लड़ लेते हैं, अपने एक्सपेक्शन जो अंदर जो भरा होता है वो निकाल देते हैं। शायर जो होते हैं वो शायरी के थ्रू अपने जो भी एहसास है वो बाहर निकालते हैं, अल्फाजों में उनकी एहसास जो है वो जुड़े होते हैं, इसलिए शायरी खुद ब खुद होती है शायरी से। तो आपका जो शायरी का टेस्ट है वो किस तरह का है? मेरा सेट मतलब आप दिल के ऊपर ज़्यादा आपका फोकस रहता है या आप जीवन से जुड़ी हुई जो शायरियाँ हैं वो ज़्यादा लिखती हैं? करती तो सभी हूँ, मोस्टली मोहब्बत पर लिखती हूँ। सैड मोहब्बत जो होती है, टूटे दिल की मोहब्बत, अच्छा। वो ज़्यादा होती है मुझसे। होती है, अब पता नहीं क्यों होती है, मेरा ऐसा कोई नहीं है कि मेरी मोहब्बत टूटी है या, बट है मैं मोस्टली टूटे दिल पर ज़्यादा करती हूँ। दूसरों ने आपको ज़्यादा किस्से सुनाए होंगे? हाँ, ऐसा कह सकते हैं। तो आजकल का माहौल ही यही है ना, लव मोहब्बत जो भी है बहुत डाउन हो गई है एक तरह से, मोहब्बत मजाक बन गई है लोगों के लिए। आप ऐप भी खोलो, कोई सा भी सोशल मीडिया खोलो, उसमें आपको मतलब हेट ही नजर आएगा, कुछ भी अच्छा नजर नहीं आएगा। तो वो जैसा माहौल होता है वैसी शायरी होती है कि इंसान जिस माहौल में रहता है वो उसी हिसाब से शायरी करता है, दिल का हाल जो होगा वो वही करेगा ना अल्फाजों में। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कुछ सुनाइए हमको, जो आपका दिल पे या टूटे हुए दिल पे कुछ आपने। कैसे क्या किसको कहें, कैसे क्या किसको कहें कि दिल भर आता है, एक जख्म है जहन पर जो हर चोट पर उभर आता है। क्या बात है। कैसे क्या किसको कहें कि दिल भर आता है, एक जख्म है जहन पर जो हर चोट से उभर आता है, जख्मों का हमारे नजर आना वाजिब सी बात है, जख्मों का हमारा कि जख्मों का हमारा नजर आना वाजिब सी बात है, हमें तो हमारे जख्मों पर ही मरहम लगाना नहीं आता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। एक उम्र दराज जिंदगी पर लिखी है मैंने, अपने फादर को देख, तो वो सुना देती हूँ कि कुछ इस तरह गुजारी है हमने जिंदगी अपनी, ये कुछ इस तरह गुजारी है हमने जिंदगी अपनी, कभी खिलती सुबह थे अब ढलती शाम हो गए हैं। क्या बात है। कि कभी खिलती सुबह थे अब ढलती शाम हो गए हैं, कभी दिन के उजालों की तरह रोशन थे अब काली रात हो गए हैं। कभी दिन के उजालों की तरह रोशन थे अब काली रात हो गए हैं, कभी तपती धूप थे अब ठंडी छांव हो गए हैं, कि कभी क्या थे हम अभी क्या हो गए हैं। एक जिंदगी का फलसफा शेर है इसमें। तो बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छे प्रयास चल रहे हैं आपके। और अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि कोई भी लड़की, महिला, कोई भी एक जो है, पुरुष तो आमतौर पे शायर होती है जी, लेकिन लड़कियां भी अच्छे से शायर बन सके, इसके लिए आपकी क्या टिप्स हैं? कैसे शुरुआत करें? वो अगर शायरी की शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको क्या करना होगा? देखिए, शायरी की शुरुआत तो कोई मैंने भी सोच के नहीं की, इसलिए मैं टिप्स नहीं दे सकती इस चीज़ को लेकर। हालांकि अगर कोई शायर है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा, शायर या तो वो होता है या नहीं होता है, तो अगर वो है या फिर आगे नहीं बढ़ पा रही ये सोच करके क्या मिलेगा रिस्पॉन्स, तो ये नहीं सोचना चाहिए, हिम्मत रखनी पड़ती है। क्योंकि शायरी ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपको बहुत कुछ मिलेगा, देर से मिलेगा लेकिन बहुत कुछ मिलेगा, ये चीज़ आपको निराश नहीं करेगी। इस चीज़ में बहुत कुछ है, सफलता भी कह सकते हो आप। आपने भी हिम्मत की, जिस कम्युनिटी से आप हैं वहाँ से आप निकल के शायरी का मंच आप देखना चाहते हैं, तो काफ़ी एक डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट है। उसमें आपको किससे प्रेरणा मिली, आपको सहयोग कहाँ से मिला, कैसे आपको मोटिवेशन मिला, उसके बारे में बताइए। मोटिवेशन मुझे मेरे फादर से मिला है। उन्होंने मुझे कभी मतलब ये सोचकर नहीं रखा है कि मैं एक लड़की हूँ, मुझे मेरे 3 भाई हैं, उनके बेस पर ही उन्हीं के जैसा रखा है, कभी फर्क नहीं किया है और मुझे आगे बढ़ने से कभी नहीं रोका है। ये चीज़ उनमें सबसे अच्छी है। और वो मेरे हीरो हैं, जैसे कि हर लड़की के लिए होते हैं अपने पापा हीरो, पर वो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। वो माँ है मेरी जिसके आंचल में ठंडी हवाओं के झोंके मिलते हैं। क्या बात।
वो माँ है मेरी जिसके मुस्कुराने से गुलशन में फूल खिलते हैं। क्या बात है। वो माँ है मेरी जिसकी गोद में सर रख दूँ तो गमों से दूर हो जाती हूँ मैं। वो माँ है मेरी जिसके कदमों में सर रख दूँ तो जन्नत से मिल जाती हूँ मैं। क्या बात है। वो माँ है मेरी जिसके बिना हर चीज़ ही अधूरी है मेरी। वो माँ है मेरी जिसके बिना हर चीज़ ही अधूरी है मेरी। वो माँ है मेरी जिसे उम्र भी लग जाए ये मेरी। क्या बात है। निश्चित ही माँ का स्थान हमारे जीवन में कोई नहीं ले सकता। माता पिता बहुत अनमोल होते हैं और फातिमा जी ने भी माँ पर बहुत ही अच्छी रचना लिखी। तो फातिमा जी आप इसी तरह लगे रहिए, आपका भविष्य उज्जवल हो, इसे हम प्रार्थना करते हैं और आपने जो समय दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।